नमस्कार। टाइम हो रहा है 3:52 और अभी मार्केट क्लोज हुए समवेयर अराउंड 22 मिनट्स हो चुके हैं। और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है। आज से मैं डेली, आज 1 जनवरी है, मैं डेली यही अपलोड करूँगा हर दिन। जैसे ही मार्केट ख़त्म होगा उसके बाद हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे कि कल क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या हो सकता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप बेसिक एक चाहते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन आपके माइंड में रहे, ताकि आप ट्रेड करें अगर मार्केट में तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हैं सामने सेंसेक्स का चार्ट है आपके, और सेंसेक्स के चार्ट में आज क्लियरली ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे -32 पॉइंट्स का टोटल ओवरऑल मूवमेंट आया है मार्केट में। सॉरी फॉर द साउंड, बैकग्राउंड नॉइस को बिल्कुल इग्नोर करिएगा आप, क्योंकि हम एक टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं अभी। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं मार्केट के। ओके, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो इस पर्टिकुलर रेंज से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया है, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा जोन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये जोन है बेसिकली जहाँ से मार्केट एक बार काफ़ी बड़ा रिजेक्शन ले चुका था। हम इसको एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं। ये मार्केट करीब 13,000 पॉइंट यहाँ से फॉल हुआ था। ओके, ये वीकली चार्ट है इसीलिए मूवमेंट थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको। ओके, क्या सेम रेंज से अगर मार्केट यहाँ से गिरेगा तो क्या ये इतना ही 13,000 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है? दे भी सकता है, मार्केट है। बट यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रही है कि मार्केट इस जोन के बाद से थोड़ा सा जो है नीचे गिर रहा है। ओके, और यहाँ पे ये विक देख के ये समझ में आ रहा है कि बायर्स जो हैं कम प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, और ईएमए जो है वो क्लियरली शो कर रहा है कि मार्केट जो है अभी भी कॉलर्स, मतलब कॉल की तरफ है, बायर्स की तरफ है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। जैसे ही हम डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे, यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे ईएमए जो है एक टाइप से ट्रेंडिंग था, बट नाउ ईएमए जो है टोटली साइडवेज हो चुका है। ओके, मतलब पूरी तरह से ना बायर्स के कंट्रोल में आ पा रहा है मार्केट, ना कि सेलर्स के कंट्रोल में। बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर हम वीकली के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ से अगर सेलिंग आई थी तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से भी सेलिंग आनी चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में हमें ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे मार्केट को कॉल में नहीं ले जाने दे रहे हैं ये। ओके, और सेलर्स इसको बार बार पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं समवेयर अराउंड इस रेंज से। ओके, तो 85,700 का लेवल भी इम्पोर्टेंट वी कैन से। ओके, तो यहाँ पे भी हम एक जोन ड्रॉ कर देते हैं, और नीचे की तरफ से अगर हम देखें ध्यान से तो काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, कि मार्केट ना इस लेवल के नीचे जा रहा है ना इस लेवल के ऊपर आ रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा एनालिसिस हो रहा है मेरे हिसाब से। और कभी भी मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दूंगा एकदम फ्री में, कि आप अगर सुबह उठोगे और अगर आप टॉप डाउन एनालिसिस करोगे एक बार मार्केट का, उसके बाद आप अपने एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड करेंगे ना, तो उस दिन आपका बहुत ही प्यारा प्यारा ट्रेड बनेगा, और आपको बहुत मज़ा भी आएगा ट्रेड करने में। क्योंकि आप फ्रेश माइंड से जब मार्केट को टॉप डाउन एनालिसिस यानी कि वीकली या कभी कभी मंथली टाइम फ्रेम से एनालाइज करके उसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे लाते हो, 5 मिनट या 15 मिनट पे। ओके, तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देता है। तो यहाँ पे हमने दो जोन मार्क कर लिए हैं, यहाँ से मार्केट फॉल हो रहा है और यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट है बेसिक। ओके, तो अब डेली से हम 4 आवर पे जाते हैं। ओके, 4 आवर में अगर आप देखेंगे कि इस रेंज से यानी कि 85,300 से मार्केट ने एक बार रिजेक्शन लिया था। एक बार हम नाप लेते हैं यहाँ से। देखिए 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 1090, मतलब 1100 पॉइंट का मूवमेंट कॉल में आया, देन वही मूवमेंट रिवर्स हो गया। तो जिस जगह से ये रिवर्स हुआ था वहीं पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। ओके, हम यहाँ पे भी एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे सेलर्स क्योंकि एक्टिवेटेड है। ओके,
इसके बाद हम आएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में, क्योंकि बाकी ज़्यादा फिर 3 आवर करने या 2 आवर करने का कोई सेंस नहीं है। 1 आवर पे आ गए हम अभी। ओके, तो 1 आवर पे अगर हम देखेंगे कि हाँ इसी रेजिस्टेंस से आज मार्केट जो है क्रॉस नहीं हो पाया है, और यहाँ पे विक्स को देख के एक आइडिया लग रहा है कि मार्केट में एक बियरिश सेंटिमेंट क्रिएट हो सकता है। ओके, बाकी आज निफ्ट सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, और यही एक बहुत ही बड़ा रीज़न था कि आज गुरुवार है और सेंसेक्स की एक्सपायरी, और यही रीज़न है कि आज मार्केट जो है साइडवेज एक रेंज के अंदर रह गया। ओके, और आज ऑप्शन सेलर्स का दिन था। बाकी ठीक है, चलता है, सबके दिन आते हैं। सो 30 मिनट्स पे अब हम शिफ्ट करेंगे यहाँ से। इस रेंज को भी अगर हम चाहें सॉरी, तो हम इस पर्टिकुलर रेंज को भी मार्क कर सकते हैं। देखिए, जिस रेंज में मार्केट ज़्यादा देर रह जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेंज है, ये थोड़ा मतलब छोटा है एग्ज़ाम्पल। जैसे इस रेंज में आप देखिए, जैसे 1 आवर का एक कैंडल है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब इस पर्टिकुलर रेंज में 6 घंटे मार्केट फंसा रहा। मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है सॉरी बायर्स एंड सेलर्स जो है इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो कभी भी मार्केट एक रेंज में अगर मूव करता है, तो जब भी वो मार्केट रेंज से टूटता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट आता है, चाहे फिर वो कॉल साइड का हो या फिर पुट साइड का हो। क्योंकि जो भी कॉल साइड एंट्री लेते हैं, ओके, उनका एसएल नीचे होता है, राइट? आप समझ रहे हैं? अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो एसएल आप इसके नीचे लगाओगे, राइट? उसी टाइप से सेम चीज़ वाइस वर्सा होती है। ओके, आप समझदार होंगे, इतना तो मैं समझ पा रहा हूँ। 30 मिनट्स पे आ गए हम। अभी भी अगर आप देखेंगे कि जो लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए हैं, मार्केट उनको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट तो दे रहा है यार, ठीक है? और आई होप आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने ऐसा मेरे हर दिन का जो मैं एनालिसिस करने वाला हूँ अभी आज से, हर दिन अगर आप मुश्किल से 1 महीने भी ये एनालिसिस देख लेंगे, तो आपको फिर ये देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, सो अभी हम इसको 15 मिनट पे ले जाते हैं। 15 मिनट पे भी ये काफ़ी अच्छे से लेवल वर्क कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है? अगर मार्केट इस पर्टिकुलर जोन यानी कि 85,000 के नीचे आता है, तो इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये कोई बाय एंड सेल एडवाइस नहीं है। ओके, ये डिस्क्लेमर डेफिनेटली मैं इस वीडियो में डालूंगा, बट ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। बट आपको मैं बता देता हूँ कि 85,000 का लेवल जो रहेगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। किन के लिए? ऑब्वियसली दोनों के लिए, जो सेल करेंगे उनके लिए भी और जो बाय करेंगे उनके लिए भी। सेल करने वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस लेवल पे उनको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होंगी। ओके, और बाय करने वालों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जो भी बायर्स इस लेवल पे अभी बैठे हैं, अगर ये मार्केट 85,000 के नीचे आता है, ओके, तो ये सब अपनी पोजीशंस काट के बाहर निकलेंगे और मार्केट नीचे आ जाएगा। और वेरएज अगर मार्केट यहीं से, अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है आज शाम तक, रात तक, कोई भी ऐसी बात हो जाती है, ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा गैप अप खुले, इस रेंज के ऊपर ओपन हो जाए, ओके, एंड ये गैप फिल करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने लगे। ओके, और क्योंकि 85,000 का यहाँ सपोर्ट भी है, तो अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो वो वहाँ से सपोर्ट लेके भी कॉल में जा सकता है। तो यहाँ पे कितने सिनेरियो बन रहे हैं? देखिए, सबसे पहला सिनेरियो है कि मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है। अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट को एक ट्रेंड लाइन का जो है कुछ इस तरह से, यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पर आता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कैसे टाइप का सिनेरियो यहाँ पर बन सकता है। ओके, ठीक है, सपोज करिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है एंड मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कॉल में जाता है, और यहाँ पे क्योंकि सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब मल्टीपल टाइम यहाँ पे सेलर्स का जो है प्रेशर रहा है, सॉरी,
और यहाँ से मार्केट में फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे लोगों ने ये चीज़ देख के कि यहाँ पे देखिए यहाँ से बाइंग आई है, ठीक है, ये यहाँ से बाइंग आई है एक बार फिर से यहाँ से बाइंग आई है, ठीक है, एक बार फिर से यहाँ से बाइंग आई है, तो ये दिन भर रेंज में ही फंसा रहा है। तो यहाँ से बाइंग आ रही है, यहाँ से सेलिंग आ रही है, यहाँ से लोग खरीद रहे हैं, यहाँ से लोग बेच रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये रेंज, अगर यहाँ पे लोग अगर बाय ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे आपने, क्योंकि यहाँ पे 3-4 बार यहाँ पे बाइंग हो चुकी है, तो ये लेवल अब थोड़ा वीक हो चुका है। अब सपोज करिए कोई न्यूबी है, उसने यहाँ पे बाय किया है, ठीक है, मतलब यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुई, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे सेलर्स ने सेल किया, ठीक है, और यहाँ पे कोई ट्राई करेगा इसको बाय करने का, अगर ये पुल बैक भी लेता है वो बाय करने, तो उसका एसएल नीचे होगा और वहाँ पे मार्केट इसको कुछ इस तरह से काटते हुए मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा सिनेरियो यहाँ पे बात करेंगे, ओके। सो अगर हम बात करें दूसरे सिनेरियो की, ओके, तो दूसरा सिनेरियो कुछ इस तरीके से होगा कि मार्केट यहाँ पे ओपन होगा और मार्केट सीधा नीचे आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अब जैसे अभी रिसेंट की न्यूज़ है कि भाई जो प्रेसिडेंट है रशिया का, उसके घर पे ड्रोन से अटैक हो गया। भाई मतलब वो घर पे बैठा है और यूक्रेन ने उसके घर पे ड्रोन छोड़े, 90 ड्रोन, और ऑब्वियसली उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव भरा हुआ होता है कि एक दो घर को तो इजीली वो उड़ा सकता है। तो मतलब अगर मान के चलो वो निपट जाता या मर जाता, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा इंसान है, बट वो सबका अपना अपना ओपिनियन है, ओके। वो एक रॉ एजेंट था, फिर वो उसने जो भी किया वो सब हटाइए, वो सब मैं किसी कभी और बात करेंगे फिर। बाकी मुझे वो पर्सनली काफ़ी पसंद है, ओके। सो वो अगर मान के चलिए मर जाता, तो ग्लोबल टेंशन क्या होता आपको आइडिया भी है? तो डेफिनेटली ये मार्केट नीचे खुलने वाला था, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्टिव है रशिया, एंड ग्लोबल डिमांड बहुत ज़्यादा फुलफिल करता है। ठंड का टाइम चल रहा है, नेचुरल गैस यूरोप को रशिया ही देता है, न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है बेसिकली वो रशिया देता है, ओके, अमेरिका को। सो काफ़ी सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है वो एक दूसरे पे, ओके। सो काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये गैप डाउन भी खुल सकता है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ कोई भी बड़ी चीज़ होती है, राइट। और सपोज करिए मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर खुलता है तो यहाँ से भी फॉल कर सकता है, एंड देन हो सकता है यहाँ से कॉल में जाए एंड अगेन यहाँ से फिर फॉल करे, ओके। ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं फॉलिंग की तरफ ही ज़्यादा हूँ या फिर मैं कॉल की तरफ ही ज़्यादा हूँ। देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करके रखा हुआ, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको समझने में परेशानी हो रही होगी। जिन लोगों ने भी यहाँ पर अभी सेल करके रखा हुआ है, ठीक है, इन सब के जो एसएल है वो इस जोन पे है, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और धीमे धीमे अगर मार्केट इस तरफ बढ़ने का अगर ट्राई भी करता है ना, तो सबसे पहले लोग यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बट अगर यहाँ से मार्केट ने बायर्स लेकर मार्केट अगर यहाँ से कॉल में जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे सेल करके बैठे होगे और मार्केट धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो या तो आपका प्रॉफिट आपके हाथ से छूटते जा रहा है और पोजीशन आपकी लॉस में कन्वर्ट हो रही है, तो आप सोचेंगे इसको काटते हैं। तो किसी ने अगर सेल किया हुआ है यहाँ किसी ने सेल किया हुआ है और मार्केट धीमे धीमे ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है वापस, तो उसको बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी उसने सेल किया था तो अब उसको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बाय करेगा और मार्केट यहाँ से काफ़ी अच्छे लेवल पे हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो मार्केट चाहे कॉल में जाए या पुट में जाए, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपको जो है जो भी वर्क करना है, ओके, जो भी वर्क आप करेंगे उस वर्क को आपको जो है एसएल के साथ करना है। यू शुड नो हाउ मच यू आर रिस्किंग, ओके, दैट इज़ वॉट रिस्क मैनेजमेंट इज, एंड ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, ओके। आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी है, अगर आपका विन रेट मैं कहता हूँ 90% भी है, बट आप वो 10% टाइम जब आप लूज कर रहे हो तो आप कितना आप दे रहे हो मार्केट को, ओके,
और 90% ऑफ द टाइम जो आप जीत रहे हो तो वो आप कितना ले रहे हो वो बहुत मैटर करता है। ओके, कई कई बार रिस्क रिवॉर्ड अगर आप अच्छे से मैनेज करते हैं ना, तो ऐसा भी होता है कि आप 50% विन रेट भी है अगर आपकी स्ट्रेटेजी का, तो आप ब्रेक इवन पे इजीली आ सकते हैं। ओके, एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है मार्केट को देखने का नज़रिया। ओके, मतलब काफ़ी टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट, बट विद द राइट पर्सन यू कैन grab things way faster than you can imagine. Okay, so definitely we are going to meet in the next session. Okay, so thank you very much for giving me time to watch this particular video, and definitely I'm expecting a like from your side. Okay, and definitely I'm going to tell you a lot about market in the future. Okay, thank you very much for your time, एंड मिलते हैं कल, देखते हैं जो भी सिनेरियो होगा, देन वील डिस्कस अबाउट इट। ओके, थैंक यू।